What's up guys, क्या हाल? Welcome to a new video. अब आइए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी फैमिली और बड़ी होती रहे। डेनमार्क्स मरमेड मिस्टी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो रकबे में ज्यादा बड़ा नहीं, जिसकी आबादी भी सिर्फ चंद मिलियन है, वो दुनिया भर में अपनी पहचान किस तरह बना सकता है? हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क की शहरत का सबसे बड़ा निशान एक छोटा सा मुजस्मा है जो साहिल पर चुपचाप बैठा है। जी हाँ, ये कहानी है डेनमार्क की और ये आगाज होता है कोपनहेगन के साहिल पर नस्ब इस मशहूर जमाना मुजस्मे से जिसे दुनिया जानती है लिटिल मरमेड के नाम से। ये मुजस्मा सिर्फ एक पत्थर पर बैठी हुई मरमेड की शक्ल है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसने डेनमार्क की सकाफत और शनाख्त को पूरी दुनिया में नुमायां कर दिया है। कहा जाता है कि मरमेड की ये दास्तान महज एक परियों की कहानी नहीं, बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशात की अलामत है। इस कहानी के खालिक थे हांस क्रिस्टियन एंडरसन, जो डेनमार्क के सबसे बड़े राइटर और शायर थे। उनकी कहानियां आज भी दुनिया भर के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन छोटी मरमेड इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है। दास्तान के मुताबिक मरमेड अपनी मोहब्बत के लिए अपनी आवाज कुर्बान कर देती है ताकि इंसान बन सके, लेकिन उसका ख्वाब अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि 1913 में कोपनहेगन के साहिल पर यह मुजस्मा नस्ब किया गया और तब से ये पूरे मुल्क की पहचान बन गया। दिलचस्प बात यह है कि कई बार ये मुजस्मा तखरीबकारी का निशाना बना। कभी उसका सर काट दिया गया, कभी उस पर रंग फेंका गया, लेकिन फिर भी ये डटकर खड़ा रहा। बिल्कुल इसी तरह जैसे डेनमार्क खुद छोटा सा मुल्क लेकिन मजबूत किरदार। अब अगर हम मरमेड की मिस्ट्री से निकलकर डेनमार्क पर नजर डालें तो ये मुल्क शमाली यूरोप में वाक़या है। उसका शुमार स्कैंडिनेविया के खत्ते में होता है, जहां और भी बड़े और मशहूर ममालिक हैं जैसे नॉर्वे और स्वीडन। डेनमार्क का रकबा तकरीबन 43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के एक बड़े शहर जितना, लेकिन उसके बावजूद उसकी अहमियत हैरान कुन है। यहाँ की आबादी 6 मिलियन के करीब है, मगर तरक्की और मयारे जिंदगी इतना बुलंद है कि कई बड़े ममालिक उसके सामने छोटे लगते हैं। डेनमार्क अपनी खुशहाली, तालीम, सेहत और बेहतरीन निज़ाम हुकूमत के लिए दुनिया में मिसाल समझा जाता है। इस मुल्क की तारीख भी शानदार है। हजारों साल पहले ये वाइकिंग्स की सरजमीन थी, वही बहादुर समंदरी जंगजू जो दुनिया के समंदरों पर हुकूमत करते थे। उनकी कहानियां आज भी फिल्मों और गेम्स में जिंदा हैं। वक्त के साथ साथ डेनमार्क ने कई जंगें देखी, कई इत्तेहाद बनाए और आज यूरोपीय यूनियन का एक मजबूत हिस्सा है। डेनमार्क की खास बात यह है कि यह मुल्क हमेशा आलमी सतह पर खुशी और सुकून के लिहाज से सबसे ऊपर रहा है। कई सालों तक ये दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क के तौर पर नंबर 1 रहा। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को जिस अंदाज में गुजारते हैं उसे वो हिगे कहते हैं, यानी सादगी, सुकून और खुशी के साथ जीना। यही वजह है कि डेनमार्क के लोग न सिर्फ खुश रहते हैं, बल्कि अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते भी हैं। तालीम के मैदान में डेनमार्क एक मिसाल है। यहाँ तालीम तकरीबन मुफ्त है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की सतह तक। हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत तलबा को न सिर्फ मुफ्त तालीम देती है, बल्कि स्टाइपेंड भी फराहम करती है ताकि वो सुकून से पढ़ाई कर सकें। यही वजह है कि डेनमार्क का शरह ख्वानदगी 100% के करीब है। अगर कोपनहेगन शहर की बात करें तो यह दुनिया का सबसे साइकिल दोस्त शहर है। यहाँ कारों से ज्यादा साइकिलें नजर आती हैं। लोग दफ्तर जाने के लिए, खरीदारी करने के लिए और दोस्तों से मिलने के लिए साइकिल इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। डेनमार्क का शाही खानदान भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की क्वीन मार्गरेट थौ यूरोप के सबसे पुराने शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं और अवाम उनको बेहद पसंद करते हैं। अगर मौसम की बात करें तो डेनमार्क का ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है। सर्दियों में बर्फबारी और गर्मियों में ठंडी हवाएं उस मुल्क की फजा को दुलक्ष बना देती हैं। फितरत के दिलदादा लोग यहाँ के मनाजर देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके साथ साथ डेनमार्क माहौल दोस्त मुल्क भी है। ये काबिल तजदीद तवानाई के शाबे में दुनिया के सबसे आगे ममालिक में शुमार होता है। यहाँ हुआ से बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े टर्बाइन्स लगाए गए हैं, जो सिर्फ डेनमार्क ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक को भी बिजली फराहम करते हैं। और हाँ, एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि बच्चों का पसंदीदा खिलौना
लेगो भी डेनमार्क ही की इजाद है। इसका आगाज एक छोटे से शहर बिलंड से हुआ और आज ये एक आलमी कंपनी बन चुकी है जिसने अरबों लोगों के बचपन को रंगीन बना दिया। डेनमार्क के लोग अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए भी मशहूर हैं। यहाँ रिश्वत तकरीबन न होने के बराबर है, जराइम की शरह भी कम है और लोग अपने टैक्स खुशी खुशी अदा करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें यकीन है कि उनका पैसा हुकूमत अवाम पर ही खर्च करती है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी डेनमार्क पीछे नहीं। ये मुल्क रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ टेक और ग्रीन अन्वेषण में दुनिया को नई राहें दिखा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि इतने छोटे मुल्क ने दुनिया में किस तरह अपनी अलग पहचान बना ली है। और अगर फिर से मरमेड की तरफ लौटें तो साफ नजर आता है कि ये मुजस्मा सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक अलामत है, डेनमार्क के ख्वाबों, कुर्बानियों और कामयाबियों की अलामत। जैसे मरमेड ने अपनी आवाज कुर्बान कर दी, वैसे ही डेनमार्क ने अपनी कुर्बानियों से खुशी, सुकून और तरक्की की नई दुनिया तामीर की। तो दोस्तों, ये था पहला हिस्सा डेनमार्क के बारे में, मरमेड की प्रासरात कहानी से लेकर उस मुल्क के दिलचस्प हकायक तक। अगले हिस्से में हम और भी गहरे राज और मजीद हैरत अंगेज हकायक आपके सामने लाएंगे ताकि आपको इस मुल्क की मुकम्मल तस्वीर समझ में आ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाजमी करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आप देख रहे हैं डैनियल ऑफिशियल, वो चैनल जहां दुनिया के राज और कहानियां आपके सामने एक नई रोशनी में लाई जाती हैं।